हाँ जी। तो आज हम बात करेंगे आपसे। सबसे पहले जो हमारा बहुत ज़रूरी होता है वो होता है स्क्वायर फाइंड करना। स्क्वायर के बाद क्या क्यूब भी करते हैं, मतलब क्या होता है वर्ग। वर्गमूल के जो एक होता है वर्ग और एक होता है वर्गमूल। सबसे पहले अगर यदि हमें वर्ग निकालना आता है तो हम वर्गमूल पर चल सकते हैं। तो वर्ग निकालने का प्रोसेस क्या होता है, देखिए आप लोगों को बहुत शॉर्ट में आज कोशिश करेंगे हम समझाने की, और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपको ये समझ में आ जाएगा। सबसे आसान तरीका बताएंगे। तो और इसमें हमको जो अधिकतर कोशिश होती है कि हम 1 से लेके जो है ना वो 11 तक के या 12 तक के हाईएस्ट या 20 तक लास्ट हमको ये याद भी कर लेते हैं, हम रट भी लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि आगे के जो होते हैं उनको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फिर टाइम खर्च करना पड़ता है। कंपटीशन में हमारा क्या होता है, कंपटीशन में हमें इतना समय नहीं होता कि हम मल्टीप्लाई करके देखें। तो उसके लिए हम आपको आज शॉर्ट ट्रिक से के बारे में थोड़ा सा बताने वाले हैं, तो आप आज समझेंगे। चलिए देखिएगा। मैं कहता हूँ कि 1 है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। चलिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है भाई। 2 2 से कितना होता है, 4 होता है हमारे पास। 4 4 से कितना होता है, 16 होता है। 5 5 से 25 होता है। 7 7 से 49 हो गया। 11 मल्टीप्लाई 1, चलो याद है तो अच्छी बात, नहीं है तो फिर सोचना पड़ता है। तो 11 11 से कितना होता है, 121। चलो मुझे ये भी याद है। अब इसके बाद मैं मान लेता हूँ कि मुझे ये 12 का दे रखा है, मुझे ये वाला तो लर्न है ही नहीं। अब मैं क्या करूँगा, 12 मल्टीप्लाई 12 करूँगा। पेपर में हो सकता है इससे बड़ा भी आ जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, समय ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो उसके लिए ट्रिक बताते हैं हम आपके लिए, ठीक है ना। जो हम बताएंगे आज वो ट्रिक है और बहुत बेहतरीन ट्रिक है। आपको पेपर में सेकंड नहीं लगेगा यदि आपसे वो एक बार समझ में आ गई तो। देखिए मैं आपके पास देता हूँ 12 लिखता हूँ, 12 में बस मुझे याद रखना है कि इसका उल्टा करना शुरू कर देना। ये 2 डिजिट है ना, इसको ब्रेक कर दीजिए, 3 हिस्से में ब्रेक कर दीजिए। 3 हिस्से में, 3 पार्ट में। तो चलो मैं 3 पार्ट में पहले रूल के अकॉर्डिंग आपको समझाता हूँ। 3 पार्ट में आप कैसे इसको ब्रेक करेंगे वो समझिएगा। फर्स्ट स्टेप, तो आपकी जो फर्स्ट स्टेप है, देखिए फर्स्ट स्टेप में हमारा ये है कि इसमें हम जो है ए को तो मानते हैं आपका 2, और जो बी है उसकी वैल्यू कितनी मान ली हमने 1, मतलब ए और बी ए। ये वाला 2, ये ऊपर वाला नहीं, ये अंदर वाला 2। या फिर इसकी जगह हम क्या करते हैं, आपको 12 में दिक्कत है तो एक काम करिए, हम इसी की जगह 12, चलो पहले 12 का देखिए फिर 13 का देखते हैं। तो इसके बाद फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप हमें जब ये पता लग गया ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 1 है, सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि ए का स्क्वायर, सिंपल स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर की कंडीशन है। थर्ड स्टेप में ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई 2, ठीक है। थर्ड के बाद फोर्थ स्टेप में, फोर्थ स्टेप में क्या होता है, फोर्थ स्टेप में हमारे पास जो हम लेके चलेंगे वो चलेंगे बी का स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला से नहीं लग रहा आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab? नॉर्मल सा है, आपको याद रहेगा। ये 3 स्टेप आपको बहुत आसानी से याद रहेंगे क्योंकि आपने एक रूल पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है ना। तो उसी, ये मान लीजिए कि इसको याद कर लिया तो ये भी याद हो गया, रूल भी इसका याद हो गया। अब 12 का देखिए स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं और आप देखेंगे समझेंगे इसको कैसे निकालोगे आप लोग। कोशिश मेरी ये रहेगी कि आप लोग जो हैं जब पेपर में बैठें तो इसके स्क्वायर निकालने में, किसी के भी नंबर के स्क्वायर निकालने में आपको टाइम खर्च ना करना पड़े। चलिए देखते हैं 12 का स्क्वायर। मैंने मान लिया ए ये है बी ये है, तो मैंने क्या बोला था ए का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 2 4, ठीक है। फिर पहली स्टेप हम, ये पहली स्टेप ए बी दिमाग में स्टेबल कर लिया ना, ए की वैल्यू 2 है बी की वैल्यू 1 है। दूसरी कंडीशन क्या थी, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर क्या है 2 2 4। थर्ड कंडीशन क्या कहती थी, ए इंटू बी इंटू 2, ए इंटू बी 2 1 जा 2 और इंटू 2 कौन सा, ये ऊपर वाला जो है, ठीक है ना, ये मान सकते हैं आप लोग। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ठीक है। और फिर थर्ड स्टेप क्या कह रही थी कि जो बी की वैल्यू क्या है 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो सिंपल सा है, आप चेक कर सकते हैं कि 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 ही होता है। अब आप कहेंगे कि जी 12 का ये तो हमें भी याद है, इससे आगे चलेंगे तो इससे आगे देख लेते, तो बिल्कुल देख लें। इसके बाद हम करते हैं डायरेक्ट, हम पहुँचते हैं आपका, चलिए 29 का स्क्वायर निकालते हैं, बिल्कुल एकदम डायरेक्ट, कि आपका डाउट खत्म हो जाएगा। बिल्कुल अब हिंदी में भी कर लेंगे, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कि हिंदी में नहीं बताएंगे। देखिए 9 है और लास्ट में 2 है, ए की वैल्यू 9 और बी की वैल्यू 2, तो हिंदी में भी कर सकते हैं। देखो आप तुमको बता देते हैं हिंदी में, ऐसा नहीं, बाइनोमियल लैंग्वेज चलेंगे हम। तो पहले वाला क्या है कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन कि जो बी या ए जो भी तुमने ये माना है, ये
ए माना तो इसके लिए अकॉर्डिंग क्या है इसका स्क्वायर, तो 9 9 से कितना होता है 9 में 81 होते हैं ना, तो 81 का एक हासिल कितना हो गया 8, तो ये कैरी हो गया हमारे पास। ठीक, दूसरी कंडीशन में हमने क्या बताया था, दो स्क्वायर हो गया, मतलब ये पहली कंडीशन में तो ए भी मानना है, इसको तो मानो मत मानो तुम्हारी मर्जी, यहाँ से स्टार्ट होती है। सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या था भाई कि 9 का स्क्वायर, स्पीड थोड़ी सी इसलिए ज़्यादा है कि आपको वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, जल्दी समझ में आ जाए, आप स्पीड कम भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। या हो सकता है आप अगर स्पीड ज़्यादा तेज़ लग रही हो तो आप हमें बता दें कमेंट करके, हम स्पीड को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो 9 में 81 हो गया, 1 हो गया, 8 हासिल हो गया। तीसरी कंडीशन में क्या था, इन सबका मल्टीप्लाई होगा, तो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 और 36 में प्लस 8 कर दो भाई, 36 में और प्लस 8 कर दो। ये कलर चेंज हो गया भाई हमारा, ये तो एक मिनट भाई, कलर हम ज़रा चेंज कर लेते हैं दोबारा, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ जी, तो कितना हुआ भाई, ये एक मिनट इरेज कर लें थोड़ा सा इसको, जो आपको बाद में दिक्कत ना आए बिल्कुल भी। हाँ जी, लो इसको 8 को भी यहाँ से हटा लेते हैं, और हम लोग क्या करते हैं इसको यहाँ लिखते हैं, तो कैरी को तो ऐड ही करते हो ना, ठीक है। 6 6 12 13 14 का 4, यहाँ से लेके 3 और 1 4, इतना हो गया। और इसका लास्ट डिजिट क्या है 4, तो 4 तो आ गया यहाँ पर, कैरी को कितना रह गया 4 रह गया कैरी को। अच्छा, अब इसका स्क्वायर कर दो, 2 दूनी कितना होता है 4 और 4 कितना होता है 8, तो 841 होगा ना, हो गया 841 है। तो देखो मैं करके देख लीजिए या चेक कर लीजिए, आपको 29 का स्क्वायर जो है वो चेक कर लीजिए, बेशक मैं दोबारा चेक कर लें। देखिए 9 में 81 हासिल को हो गए 8, और 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 और 8 कितने होते हैं 44, 6 6 12 13 14 4, हासिल 1 3 और 1 4, 44, 44 का 4 आ गया यहाँ पे, हासिल को कितने रह गए 4 रह गए। अब पहले वाले का स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी कितना हो गया 4, और 4 कितना आ गया 8 हो गया, 841 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, तुम रूल जो हैं हमें याद रखना है कि ये सारे रूल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, रूल जो होते हैं कैसे होते हैं, सारे अलग अलग होते हैं। अब मैं कहूँ तुमसे कि जिसके लास्ट 2 2 है तो उसका अलग है, जिसके लास्ट में 0 है वो अलग है, जिसके, ये नहीं करना है, ये भूल जाइए बिल्कुल एकदम। तो मैं कहता हूँ लोग 50 का स्क्वायर करके देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो फिर से वही दें, फर्स्ट का स्क्वायर 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, 5 इंटू 0, 5 इंटू 0 0, और 0 का 0 मल्टीप्लाई 2 तो 0, ये तो स्टेप थी, a इंटू बी इंटू 2। अब फिर b का 5 का स्क्वायर कितना 20, लो जी, इसी रूल से 0 वाला भी हो गया, ठीक है। अब इसी रूल को और आगे इस रूल का मैं अगला पेज ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगला कोशिश करता हूँ कि आप देखोगे, मैं कहता हूँ 25 का स्क्वायर निकालते हैं। अच्छा, इसका आसान तरीका है, लेकिन मेरा काम है कि एक रूल से सारे निकल जाए, पेपर में ये नहीं है कि 10 रूल आपको याद रखने हैं। चलिए 2 रूलों से इसको मैं समझने की कोशिश करूँ। देखिए, एक तो जो इसी रूल से, और एक क्या है कि अलग अलग याद रखोगे तो भी आपकी मर्जी है, कैसे भी कर सकते हो। तो 5 का स्क्वायर, 5 का वर्ग कितना हो 25, 25 का हो गया 5, हासिल कितना रह गया 2, 5 दूनी 10, 10 और 10 दूनी 20, 20 और 2 22 का 2 हासिल, तो 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 की 0, 20 की 0 हासिल 2, ठीक है। 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। अब ये तो कुछ गड़बड़ सा हो रहा है, हमें खुद ही गड़बड़ से लग रही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो, लास्ट वाला ये वाला, और एक स्टेप बीच की और एक स्टेप ऐसे 3 स्टेप में इसको डिवाइड कर दो। 5 का वर्ग 25 हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 और 2 22, 22 का 2 हासिल 2, ठीक है। अब इसके बाद पहले का 2 दूनी 4, और 4 5 और 6, 625 हो गए जी, बस इतने सा काम था, ठीक है। तो मैं अगर चाहूँ तो देखो बिल्कुल एकदम लास्ट में पहुँच जाता हूँ, 90 का स्क्वायर 99 कर लो, ठीक है। और भी टफ कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 9 का स्क्वायर, 9 में कितना होता है 81, हासिल कितना हो गया 8, ठीक है। ठीक, 9 का वर्ग है ना, अरे 9 का वर्ग तो निकालना आता है ना, 9 गुणा 9, तो 9 में 81 और 81 का कितना हो गया 8 हासिल हो गया 8। अब 9 में 81 और 81 दूनी 81 दूनी 2 एकम 2 और 8 दूनी 16, और हासिल को कितने थे 8, 8 और 2 10 के 0, हासिल 1 6 और 7 170, यहाँ आ गया कि 0। 9 में 81 और 17, 81 और 17, 7 और 1 8 और 8 और 1 9, कितना होगा 9801, यही होगा ना, होगा है भाई। तो तुम्हारा 99 का जो स्क्वायर है 9801, ये भी हो सकता है किसी कैलकुलेशन को मेरे से गलती हो जाए तो मुझे कमेंट करके बिल्कुल
से कोई फास्ट कैलकुलेशन में कहीं गलती हो जाए। ऐसे नहीं कि हम भी भगवान के भैया हैं, ठीक है, लेकिन कोशिश पूरी करते हैं कि आपके लिए कोई गलती का सामना ना करना पड़े, हमारे सामने ऐसी कोई चीज़ आए ना। चलिए 99 हो गया। अब इसके बाद मैं दूसरी ट्रिक आपके लिए समझाने की कोशिश करूँ, इसी में और ट्रिक जोड़ूंगा। भाई ये तो हो गया सारा, ये तो आप नोट कर लेंगे इरेज करके, ठीक है। अब मैं आपको सिखाता हूँ इसी के बाद, इसको 3 डिजिट में भी कर सकते हैं, लेकिन आप कमेंट करके बताओगे कि 3 डिजिट में करके बताओ। 3 डिजिट वाले भी, मतलब ये 3 डिजिट का मतलब क्या है कि कहीं लिखा है 235 या 278, इसका होल स्क्वायर लिखा है। वैसे आता है नहीं इतना बड़ा, लेकिन फिर भी अगर आप पूछना चाहें तो कमेंट करके बताइए, हम बिल्कुल बताने के लिए तैयार रहेंगे इसके लिए भी, ठीक है ना। अब हम आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, जिसमें आपका 25, 35, 15, 75 ये ऐसे होंगे, इनका स्क्वायर निकालना होगा। अगर हमें इनका स्क्वायर निकालना पड़े तो देखिए आसान भी बहुत होता है, आसान ट्रिक भी बता देते हैं, लेकिन वो इसलिए हमारी वाली ट्रिक कैसे, सब पे भारी है। हमारी वाली ट्रिक सब पर भारी, किसी एक पर नहीं लगेगी, सब पर लगेगी। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए लास्ट वाले जो डिजिट है, लास्ट वाले डिजिट है 5 पंजे कितना होता है 25, 25 का 5 हासिल कितना हो गया 2, ठीक है। तो हासिल 2 यहाँ मतलब बेशक यहीं 25 डायरेक्ट लिखो आपको। इसमें एक अच्छा ट्रिक जो बता रहा हूँ इसको समझिएगा। 5 लास्ट वाली डिजिट है 5, 5 पंजे 25, अगला जो नंबर होगा इससे अगला नंबर क्या होता है 3, तो 3 दूनी कितना होता है, हो गया जी इसका देखिए 5 पंजे 25 और 3 से अगला 3 चौक 12 हो गया जी। 15 का 5 पंजे 25 और 1 का अगला कौन सा था 2, तो 2 एकम 2 हो गया कंप्लीट। इसका कितना 5 पंजे 25 और 7 का अगला कौन सा 8, 8 सत्ते 56 हो गया जी स्क्वायर रूट फाइंड करने का। इसके बाद जीरो वाला तो वैसे तो आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। जैसे 20 का स्क्वायर बोले, 30 का स्क्वायर बोले, 50 का स्क्वायर बोले, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना होता। 2 का स्क्वायर करोगे, 2 जो कितना 4, 0 कितनी है 1, 1 का इसका स्क्वायर, तो ये मान लीजिए 2 0 लगा दो बस। 3 3 या 9, 2 0 लगा दो। 5 5 या 25, 2 0 लगा दो, क्या दिक्कत है, बस इतना सा काम है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग स्क्वायर का जो है आपको कंडीशन समझ में आ गई होगी। जो हमने सबसे पहला रूल बताया था वो आपके क्लियर हो गया होगा। ये रहा आपका रूल। अगर मैं इसको थोड़ा सा इरेज भी करने की कोशिश करूँ तो मुश्किल हो पाएगा, लेकिन चलिए आपकी समझ में आना है। तो ट्रिक जो थी वो ये थी आपके पास, मेन क्या था ट्रिक में, सिर्फ ये वाला जो पोर्शन था ये ट्रिक थी, ठीक है। ट्रिक नोट करिए, ट्रिक समझ में आ गई होगी आप लोगों की, अच्छी लगी होगी। लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं कहूँगा, बिल्कुल नहीं कहूँगा। आपको खुद अच्छा लगे तो करिए, नहीं लगे तो मत करिए, ठीक है जी। ये कॉम्प्लीमेंट है थोड़ा सा।